हो जाएगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, यदि और जैसी प्रजा वैसा राजा, तो हमें प्रजा के अनुरूप राजा को बनाना है, ना कि राजा के अनुरूप प्रजा। आप ये करोगे तो आपका पहाड़ बचा रहेगा भाइयों। और यदि मेरी ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, यदि मैं ये वीडियो आपको चिंता में डालेगी, तो आप अपने पहाड़ के प्रति सजग रहेंगे। विधायकों का उत्तराखंड की सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत जरूरी है। केवल शादी समारोह या इधर उधर भाषण देने से हम पर्वत के प्रति वफादार नहीं हो सकते। हम अपने उत्तराखंड के प्रति, हम अपने जंगल के प्रति, हम अपने पहाड़ की चीज़ें और कम होती हैं। तो जिस पहाड़ और पहाड़ी के लिए हमारा उत्तराखंड को बनाया गया था, हमारे पूर्वजों ने हमारे 2000 वाली ही परिस्थितियों में आ गए हैं कि हमने इस पहाड़ का निर्माण, उत्तराखंड का निर्माण किस चीज़ से। यदि मैं दिल्ली में पैदा हुआ व्यक्ति, मैं दिल्ली में एनसीआर में पैदा हुआ हूँ, मेरे को 2014 तक पहाड़ की लैंग्वेज नहीं आती थी, ना समझ में भी कम आती थी, परंतु मैंने अपनी मातृभाषा को सीखा। उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। पैदा हुआ व्यक्ति लड़का, यदि मैं पहाड़ की लैंग्वेज सीख सकता हूँ, अपने पहाड़ पे अपना वोटिंग कार्ड बनवा सकता हूँ, अपने परिवार को पहाड़ पे रख सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद रावत स्वागत करता हूँ आपका। आशा करता हूँ कि आज नववर्ष के पहले दिन आप सभी लोगों ने अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाया होगा। आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 1 जनवरी के दिन छुट्टी थी, तो मैंने अपने पर्वतीय मित्रों के साथ बातें करी और बात करते करते पहाड़ के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मुझे एक शब्द ने काफ़ी सोचने पे विवश कर दिया कि अब क्या रहेगा उत्तराखंड का अस्तित्व परिसीमन होने के बाद, जो कि 2026 में होने का अनुमान है। परिसीमन जिसका गठन सन 1951 में किया गया था और पहली बार 1953, 62, 72 और 2002 में अंतिम बार परिसीमन किया गया, जिसमें कि 84वां संशोधन होने के बाद। दोस्तों, परिसीमन की परिभाषा यदि मैं बता दूं आपको, तो परिसीमन का मतलब क्या होता है कि लोगों की जनसंख्या के आधार पर विधानसभाओं का निर्माण किया जाता है। यदि किसी जगह में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, तो वहाँ पर एक नई विधानसभा बनने का प्रस्ताव होता है। मतलब कि इससे ये होता है कि एक विधायक के पास मतलब 1 लाख से अधिक की जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए। मतलब किसी भी एक अगर मतलब विधानसभा में 1 लाख से कम जनसंख्या है, तो फिर वहाँ उस विधानसभा के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ जाता है। इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि मतलब इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी मिल पाए। एक विधायक जब किसी मतलब विधानसभा का एमएलए होगा, तो मतलब उनके पास जितने अधिक लोग होंगे, जितना उनके पास क्राउड होगा, उस हिसाब से वो बेहतर कार्य कर पाएंगे। यदि वो 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो गया, तो मतलब वहाँ फिर लोगों को उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। परंतु वही रेशो अगर वो 1 लाख से कम होकर 50,000, 40,000, 30,000, 80,000 हो गया, तो फिर वही उल्टा भी हो जाता है। मतलब वो उस एरिया को, इतने क्षेत्र को दूसरे जगह डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब उस विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग विधानसभाओं में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। और अगर मैं बात करूं, तो 11वां पर्वतीय क्षेत्र हिमालय राज्य उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और उत्तराखंड बनने का जो सफ़र रहा दोस्तों, इसमें हमारे बहुत से युवाओं ने भागीदारी की, तब जाके ये उत्तराखंड बना। जब उत्तराखंड बना, तो मतलब जो सीटों की रेशो थी 70 और 30 था। 40 पहाड़ी और 30 मैदानी। परंतु 2002 से 2012 के दौरान बहुत सी हमने पर्वतीय सीटों को खो दिया है। अब कर क्या सकते हैं? देखो दोस्तों, ये तो सरकार द्वारा, ये एक आयोग द्वारा कार्य किया जाता है, जो कि पूरे भारत में एक साथ किया जाता है। उत्तराखंड में ये 80,000 लोगों के इर्द गिर्द परिसीमन हो तो एक विधानसभा बनती है। तो दोस्तों, अब चिंता का ये कि यदि भविष्य में हमारी पहाड़ की सीटें और कम होती हैं, तो जिस पहाड़ और पहाड़ी के लिए हमारा उत्तराखंड को बनाया गया था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे कार्यों ने प्राणों की आहुति दी थी, उन्होंने बलिदान दिया था। क्या वो ये दिन देखने के लिए दिया था कि भविष्य में फिर दोबारा से ये जो उत्तराखंड है, वो उत्तर प्रदेश जैसा एक राज्य बन जाए? क्योंकि यदि मैदानी एरिया में ज़्यादा सीट रहेंगी, तो वहाँ के विधायकों का ज़्यादा दबदबा रहेगा और पहाड़ के विधायकों का कम दबदबा रहेगा। फिर वहाँ से क्या होगा कि जो आपका जो मुख्यमंत्री होगा, वो नीचे का बनेगा, तो जो प्लेन्स का मुख्यमंत्री होगा, वो पहाड़ की तरफ क्या ध्यान देगा? तो दोस्तों, फिर हम घूम फिर के 2000 वाली ही परिस्थितियों में आ गए हैं कि हमने इस पहाड़ का निर्माण, उत्तराखंड का निर्माण किस चीज़ से मांगा था? हमने इसलिए मांगा था ना, ताकि हमारे पहाड़ का विकास हो, हमारा उत्तराखंड अलग बनेगा, हमारा उत्तर प्रदेश से राज्य अलग बनेगा, तो हमारे लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त होंगी। सुविधाओं के नाम पे खैर आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। परंतु फिर भी यदि पहाड़ के अंदर सीटें कम होगी, तो पहाड़ के ऊपर ध्यान कौन देगा? अब दोस्तों, ये तो देश संविधान से चलता है, परिसीमन है पूरे देश में एक साथ होगा। ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड के लिए एक अलग लॉ कानून बना दिया जाए। परंतु हाँ, इसमें हम सरकार से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीन से सटा हुआ सीमा है, और यहाँ पर शायद सरकार, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड के लिए काफ़ी सोचते हैं, सांसद श्री अनिल बलूनी जी भी पर्वतीय क्षेत्र के लिए काफ़ी सोचते हैं। तो यदि कोई संशोधन हो जाए या कुछ चेंजेस हो जाएं, तो वो एक अलग बात है। परंतु हम पहाड़ी होने के नाते क्या कर सकते हैं यार? हमारी मजबूरी है कि हमें नौकरी करने के लिए प्लेन्स में आना पड़ रहा है। परंतु हमारी क्या कारण है कि हमें अपना वोटिंग कार्ड कटवाना पड़ रहा है पहाड़ से, हमें अपना राशन कार्ड कटवाना पड़ रहा है पहाड़ से? यदि हम अपना वोटिंग कार्ड, अपना राशन कार्ड पहाड़ से नहीं कटाएंगे, तो दोस्तों ये परिस्थितियों का निर्माण नहीं होगा। यदि देश संविधान से चलता है ना, तो देश जब संविधान से चलता है, तो पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है। तो जब हम
अपने वोटिंग राइट्स को पहाड़ में ही रखेंगे, अपने राशन कार्ड को पहाड़ में ही रखेंगे, तो दोस्तों परिसीमन से हमारी सीटें घटेंगी नहीं, अभी तो हमारी सीटें बढ़ेंगी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो भी हमारे पर्वतीय मूल के लोग पर्वत से बाहर रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं या विदेशों में भी रहते हैं, भाइयों आप अपना बेशक से आधार कार्ड कहीं का भी बनवा लो, परंतु अपना वोटिंग कार्ड अपने पहाड़ का ही रहने दो। अपने आप को अपने पहाड़ अपने क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन कराइए, अन्यथा जितने लोगों ने ये उत्तराखंड बनने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उन सभी की आत्माएं बहुत रोएंगी दोस्तों। और ये केवल और केवल हमारी एक भूल के कारण है, केवल और केवल हमारी एक भूल के कारण होगा दोस्तों। क्योंकि यदि पहाड़ के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो यकीनन विधानसभा स्प्लिट हो जाएगी और भविष्य में जो पहाड़ का दबदबा है ये दबदबा चले जाएगा भाइयों। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने जो अपनी आहुति दी थी वो व्यर्थ हो जाएगी। आप सभी मेरे पहाड़ी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके अपने वोटिंग कार्ड, अपने राशन कार्ड, कम से कम अपने वोटिंग कार्ड का रजिस्ट्रेशन तुरंत अपने पहाड़ अपने क्षेत्र से कराइए। यही आपका उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा बलिदान होगा, सबसे बड़ा आपका त्याग होगा। और इसमें कुछ नहीं होना, आपको केवल 5 साल में एक बार वोटिंग करने अपने गांव जाना है भाइयों। और आप वोटिंग करने ना भी जा पाओ तो कम से कम पहाड़ में अपना वोटिंग कार्ड बना लो। आज के समय में कोई भी प्राइवेट कंपनी, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, कोई भी आपको इलेक्शन वोटिंग डालने से नहीं रोक सकती। यदि आप दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं पे भी हैं और अगर आपका उत्तराखंड में चुनाव है तो आपको उस दिन का अवकाश दिया जाएगा। और प्लीज़ आप लोग यदि पहाड़ के प्रति चिंतित हैं, पहाड़ के विकास के प्रति आप चिंतित हैं, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ अपना वोटिंग कार्ड पहाड़ से बनाएं। यही आपका पहाड़ के प्रति असली प्रेम होगा। अन्यथा सोशल मीडिया पे, अन्यथा मैदानी मीटिंग में, माफ़ कीजिएगा मीटिंगों में, इधर उधर कहीं पे भी गुप्तगू शादी ब्याह में जो हम उत्तराखंड के लिए चिंता करते हैं ना दोस्तों, असली चिंता करने का अब समय है। तो आपसे अनुरोध है कि 2025 के अंदर अपने पहाड़ के गांव में अपना आप वोटिंग कार्ड रजिस्टर्ड कराइए। अन्यथा जिस पहाड़ के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपना बलिदान दिया, जिन महिलाओं ने अपनी अस्मिता खोई, जिन्होंने अपना त्याग किया, बलिदान दिया, उनके सबके हम गुनहगार हो जाएंगे, उन सबके हम गुनहगार हो जाएंगे। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा भाइयों, हम सबकी मजबूरी है कि हमें नौकरी करने बाहर जाना है, पर प्लीज़ अपने वोटिंग कार्ड को अपने ग्राम सभा, अपने जिला, अपने क्षेत्र से ही बनवाइए। यही हमारी उत्तराखंड की वफादारी होगी। वरना फिर एक ऐसा समय आएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी फिर आंदोलन करेगी, फिर हम उत्तराखंड का अलग से फिर हम बोलेंगे कि यार पर्वतीय क्षेत्र हमारा हक मार दिया गया है। तो वो चीज़ दोबारा ना, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए क्राइटेरिया सेट करके उत्तराखंड दे दिया था, उस उत्तराखंड को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, उस पर्वतीय क्षेत्र को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। परंतु दोस्तों के केवल शादी समारोह या इधर उधर भाषण देने से हम पर्वत के प्रति वफादार नहीं हो सकते। हम अपने उत्तराखंड के प्रति, हम अपने जंगल के प्रति, हम अपनी रीति, अपनी तिथि के प्रति वफादार तभी हो सकते हैं जब हम संविधान के तौर पर, एक न्याय प्रणाली के तौर पर हम अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में करें। चाहे वो काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, चाहे वो देहरादून, चाहे वो ऋषिकेश, जहाँ पे भी पहाड़ी जो रहता हो, आपसे अनुरोध है अपने गांव में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए भाइयों। अन्यथा वो समय दूर नहीं जब हमारा पहाड़ में नेताओं की कमी हो जाएगी, विधायकों की कमी हो जाएगी। फिर जो नीचे के बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं वो हमारे जगह पर नया नया कानून बनाएंगे। हमारा जल, हमारा जंगल, हमारा जमीन जो अभी बची कुची है उसके लिए एक नया नया कानून बन जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमारे विधायकों का उत्तराखंड की सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए, यदि हम अपने आप को जागरूक नहीं कर पाए, तो भाइयों हमारा 2026 में जो परिसीमन होना है वहाँ पे सीट 2 से 3 सीट घटना तय है। तो मैं अपने प्रत्येक उत्तराखंडी भाई बहन से, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र का हो, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, आप अपने पहाड़ के प्रति वफादार रहिए। आपसे अनुरोध है, आप आज के समय में ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि किसी को भी ऑनलाइन अपना वोटिंग कार्ड ट्रांसफर कराना हो, वो मुझसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकता है। यहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं आपको गाइड करूंगा। पूर्व में भी मैंने बहुत से ऐसे लोगों की सहायता करी जिनका आधार कार्ड या जिनका राशन कार्ड या जिनका वोटिंग कार्ड अन्य स्थान का था। लॉकडाउन के दौरान उनका मैंने गाँव को ट्रांसफर कराया। मैं स्वयं एनसीआर में रहता हूं, परंतु मैंने अपना वोटिंग कार्ड 2014 के बाद अपने गांव से बनवाया। आज मैं वोटिंग करने अपने गांव जाता हूं। किसी कारणवश अगर मैं नहीं जा पाता हूं तो उससे अगली बार जो चुनाव होता है मैं उसमें जाता हूं, लोकसभा, राज्यसभा, माफ़ कीजिएगा विधानसभा। तो दोस्तों इससे ये होगा कि मेरी जब विधानसभाओं की गणना होगी तो उस समय मेरा एक वोटिंग कार्ड मेरी विधानसभा क्षेत्र को बचाएगा, मेरा एक वोटिंग कार्ड मेरे क्षेत्र के एक एमएलए को बचाएगा, मेरा एक वोटिंग कार्ड मेरे क्षेत्र में भविष्य में होने वाली तरक्की में सहयोग देगा। यदि आप अपने क्षेत्र की तरक्की चाहते हैं, यदि आप अपने राज्य की तरक्की चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ ना जाए, तो आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आज इसी समय इसी वक्त अपने परिवार सहित अपना वोटिंग कार्ड अपने पहाड़ में ट्रांसफर कराएं भाइयों। इससे बेहतर और आप अपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। आपसे आपका उत्तराखंड, आपके देवी देवता, आपके वो पूर्वज कुछ नहीं मान रहे हैं, केवल और केवल ये कह रहे हैं। उनसे जहाँ पे भी वो होंगे उम्मीद लगाए कि आप फिर गाँव आओगे।
आप फिर गांव में बसोगे, आप फिर वहां आओगे, परंतु तब बसने का क्या फ़ायदा जब वहां पर वो हमारा प्रवेश ना रहे, हमारा वो उस प्रकार से क्लाइमेट ना रहे, हमारा उस प्रकार से वो परिवेश ना रहे, जब सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, यदि और जैसी प्रजा वैसा राजा, तो हमें प्रजा के अनुरूप राजा को बनाना है, ना कि राजा के अनुरूप प्रजा को बनाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं अभी तो यहीं ख़त्म करता हूं, परंतु इस विषय के ऊपर मैं फिर 2-3 वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोगों को जागरूक करने की मैं कोशिश करूंगा। यदि मेरे एक वीडियो से कुछ लोग अपना कार्ड अपने गांव में बनवाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर दे तो दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे कारण मेरे भाइयों को कुछ सोचने के लिए मैं दिल्ली में पैदा हुआ व्यक्ति, मैं दिल्ली में एनसीआर में पैदा हुआ हूँ। मैं को 2014 तक पहाड़ की लैंग्वेज नहीं आती थी, ना समझ में भी कम आती थी, परंतु मैंने अपनी मातृभाषा को सीखा। उसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे माता पिता का रहा, जिन्होंने हमेशा मुझे पहाड़ी लैंग्वेज में बात की। वो मैं समझ पाता था, बोल नहीं पाता था, परंतु मैं समझ पाता था। आज वही उसी चीज़ से जैसा उन्होंने फीड किया, आज मुझे उस हिसाब से बहुत कुछ जानने को मिल गया है। और आज अगर मैं बात करूं तो मुझे पहाड़ी वो सभी परंपराओं के बारे में पता है, शायद जो उस क्षेत्र के रहने वाले किसी युवा भाई बंदों को ना पता हो। मैं बड़ी बात नहीं कहता हूं, परंतु फिर भी आज के समय में मैंने वो सब कल्चर सीखा है। यदि मैं प्लेन्स में पैदा हुआ व्यक्ति लड़का, यदि मैं पहाड़ की लैंग्वेज सीख सकता हूं, अपने पहाड़ पे अपना वोटिंग कार्ड बनवा सकता हूं, अपने परिवार को पहाड़ पे रख सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? यदि आप ये करोगे तो आपका पहाड़ बचा रहेगा भाइयों। और यदि मेरी ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर दे तो मैं बोलने के लिए मैं धन्य समझूं या जो भी समझूं अपने आप को, परंतु प्लीज़ यदि मेरी ये वीडियो आपको चिंता में डालेगी तो आप अपने पहाड़ के प्रति सजग रहेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।